आंखें बहुत सुंदर हैं इसकी। क्या ये बात जेंडर न्यूट्रल होकर के नहीं कही जा सकती? क्या हमारे समय के कवियों ने थोड़ा अन्याय किया, थोड़ी नाइंसाफी की उन्होंने, कि पुरुषों की आंखों की सुंदरता पर कम शब्द खर्च किए? मेरे सामने इस समय जो सज्जन बैठे हुए हैं वो अपने करियर में और शायद निजी जीवन में भी कई बार अपनी आंखों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स स्वीकार कर चुके हैं। बैठकी के इस एपिसोड में स्वागत कीजिए बुढ़ाने से निकले हुए उस आदमी का जो बरास्ते मुंबई, बरास्ते माया नगरी पूरे देश में मशहूर हुआ, शानदार अभिनेता, शानदार कलाकार और खूबसूरत आंखों के धनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय दिया। आंखों पे तमाम कॉम्प्लीमेंट्स मिले ही होंगे, यहाँ से शुरू हुई बात। तो ये ब्लैक फ्राइडे फिल्म आई थी और उसमें पवन मल्होत्रा नाम के एक एक्टर हैं मशहूर, उनकी पत्नी ने ये बात, आपको याद है वो बात की आपकी आंखों को देख के कहा कि आंखें बहुत खूबसूरत हैं उसकी। तो वो मेरी स्मृति में रह गया। पर ऐसे याद है और कहीं कि आंखों को लेकर ये कॉम्प्लीमेंट बहुत पहले मिला था, या ब्लैक फ्राइडे वाला ही ज़्यादा आता है क्योंकि वो पहला ऐसा बड़ा रोल था जिसमें कैमरा आपकी आंखों को ठीक से देख पाया था? उससे पहले भी एक आध बार जिक्र हुआ था, मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। हाँ। बट उसके बाद काफ़ी जब जो जिनका नाम आपने लिया है, अपर्णा नाम था उनका, उन्होंने जब बोला तो उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हुए। बट मैंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। क्या होता है ना कि एक्टर की कुछ अगर फिज़िकल कुछ या फेस पे या कुछ ऐसी ख़ास बात होती है ना, उसके बारे में अगर उनको बोल दिया जाए, सपोज आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कॉन्शियस तो एक्टर कॉन्शियस हो जाता है और बड़ी करने लगता है आंखों को। तो मैंने कभी इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं दिया बाद में भी। हाँ, बुढ़ाना से तो निकले हुए बहुत ज़माना हो गया और थिएटर क्या करता है, आपका डिक्शन वगैरह साफ कर देता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बुढ़ाने के, शामली के, सहारनपुर के, उस इलाके के। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप कभी उस तरफ जाते हैं तो वो लहजा अभी आ जाता है लौट के? हाँ, अरे क्या करने लग रहा है से भाई। हाँ, आता है। मेरा दोस्त है, उसने इतनी सुंदर पोइटिक सी लाइन मुझे सिखाई कि कहता था कि उरे कुआ देऊं तुझे दवा। उरे कुआ दूं तुझे दवा। हाँ, तो अभी आ जाता है वो लहजा? मतलब आता है जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आसपास के वहाँ के लोग मिल जाते हैं तो उसी लहजे में बात करता हूँ मैं। राउतू का राज आपकी नई फिल्म आ रही है, उसका ट्रेलर मैंने देखा और फिर से एक पुलिस वाले का रोल आपने किया है और ऐसा देख के लग रहा है कि क्राइम हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप। पर एक जो आलस सिस्टम में है, क्योंकि एक ऐसा गांव है जहाँ पे क्राइम जनरली होता नहीं है, पर हो गया है तो पुलिस को सॉल्व करना है, अपनी गति से काम हो रहा है। तो क्राइम और कॉमेडी का कुछ जॉनरा है, क्या है वो? एज सच कॉमेडी नहीं है, ना करने की कोशिश की है, सिचुएशनल कॉमेडी है। उसमें जो हो जाता है और वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं कॉमेडी करने का, क्योंकि स्लो पेस है। काफ़ी टाइम के बाद क्राइम हुआ है, 15 साल के बाद, तो उनकी बॉडी में है नहीं वो चुस्ती जो है ना, उनकी बॉडी में है नहीं। तो वो नेगी जी की किरदार की बात करते हैं। किरदार, हाँ। इवन पूरे गांव या जो पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी है, बहुत ही सुस्त तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको मज़ा आने लगता है और तब पता चलता है कि सबके पास कोई ना कोई एक स्किल है। तो ये ख़ास बात है। ऑफकोर्स ZEE5 आ रही है ये 28 को, तो लेट्स सी, होपफुली लोग भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को।